So hello friends, welcome to my channel. It's not just facts. So आज मैं आपको बताऊंगा थोड़े फैक्ट्स एक ऐसी कंट्री के ऊपर जिसे आपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा और वो अपने रेगिस्तान, पिरामिड्स और ममीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। जी हाँ, अफ्रीका में एक छोटा सा देश, इसका नाम है इजिप्ट और मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़े रोचक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है जिस कैलेंडर को अभी हम यूज करते हैं जिसे बोलते हैं 365 डे कैलेंडर, वो और किसी कंट्री ने नहीं बल्कि यहीं कहीं 10,000 ईयर्स या फिर 15,000 ईयर्स पहले इजिप्शियंस ने ही बनाया था। और वो भी इसीलिए क्योंकि हर साल पहले नाइल रिवर जो इजिप्ट के पास में है, उधर से हमेशा फ्लडिंग हो जाती थी जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इसको बचाने के लिए उन्होंने 365 डेज कैलेंडर बनाया जिससे उनको पता रहे कि हाँ, इस महीने और इस डेट से इधर तक फ्लड आएगी और इधर हमें प्रिकॉशंस लेनी है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जो पिरामिड्स हम आजकल इजिप्ट में देखते हैं वो स्लेव्स ने नहीं बल्कि जैसे ताजमहल को पेड लेबरर्स ने बनवाया था, उसी तरह इनको भी पेड लेबरर्स ने ही बनवाया था। और अगर हम समझते हैं कि इजिप्शियंस बहुत क्रूल होते हैं, तो नहीं, इजिप्शियंस ने बाद में इनके हाथ भी नहीं काटे थे बल्कि इनको सम्मानित करने के लिए जब ये मरे तो इनकी ममीज को उन्हीं पिरामिड में जिन्हें इन्होंने बनवाया था उसी में रख दिया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जो हम आजकल बात करते हैं इक्वालिटी की, तो वो इजिप्शियंस में एंशिएंट टाइम से था। मतलब उधर उस ज़माने में जहाँ पर बाकी कंट्रीज़ में फीमेल को कम राइट्स और मेल को ज़्यादा राइट दिए जाते थे, उस ज़माने में इजिप्ट एक ऐसी अकेली कंट्री थी जिधर मेल और फीमेल दोनों को सेम माना जाता था। दोनों जो रूलर्स थे वो दोनों जेंडर रूल कर सकते थे और यहाँ तक भी जो फीमेल थी वो बाहर जाके जॉब भी कर सकती थी। नंबर 4, क्या आपको पता है जो नाइल रिवर है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो इजिप्ट के ही थ्रू पास करती है। और क्योंकि वो अकेला वाटर सोर्स है पूरे इजिप्ट में, तो जैसे हमारे यहाँ गंगा को पूजा जाता है उसी तरह यहाँ पर इजिप्शियंस लोग जो हैं वो नाइल रिवर को पूजते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप बताइए जब भी हम इजिप्ट की बात करते हैं तो आपके मन में सबसे पहली फोटो क्या आती है? एक वही पुराने रेगिस्तान में पिरामिड्स की? मैं बताता हूँ इजिप्ट की असली फोटो क्या है। ये है इजिप्ट की असली फोटो। ये सबसे मिडिल ईस्ट या फिर डेवलप्ड कंट्री में से मानी जाती है। नॉट इवन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में इजिप्ट एक टाइप से सबसे डेवलप्ड कंट्री है और ये उसकी असली फोटो है। देखिए कितना मॉडर्नाइज्ड है ये। नंबर 6, क्या आपको पता है इस मूर्ति को क्या बोलते हैं? इस मूर्ति को बोलते हैं स्फिंक्स। और बोला जाता है कि ये जो मूर्ति है ये अपने आप में भगवान ने बनाई थी इजिप्शियन लोगों के हिसाब से। और पहले इसके सर पे क्राउन भी था, पर वो मतलब सैंडस्टॉर्म जैसे आए और इन सब की वजह से वो क्राउन टूट गया। पहले बोला जाता है कि ये कलर भी था, पर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इसके सारे कलर चले गए। और बोला जाता है कि ये जो स्फिंक्स था इसको ख़त्म करने के लिए 400 ईयर्स लग गए थे, पर ये 200 ईयर्स में बन गया क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया। नंबर 7, क्या आपको पता है किंग तूतनखामेन की जो मम्मी थी वो इतनी फेमस क्यों है? वो इसलिए फेमस है, पहली बात तो उसका नाम फ़ारो है और दूसरी बात वो इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि जो किंग तूतनखामेन थे वो इजिप्ट के सबसे लास्ट रॉयल फैमिली के रूलर थे। उसके बाद से जो इजिप्ट डेमोक्रेसी में बदल गई थी और कहते हैं जो उनकी मम्मी थी वो पिरामिड में इतनी संभाल के रखी गई है कि अभी भी उनकी बॉडी डिके नहीं हुई है। और बोलते हैं कि उनकी जो बॉडी है जिस पिरामिड में है उस पिरामिड में बहुत सारा सोना अभी भी मौजूद है जिसकी आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी तलाश कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा है जो काउंट किया जाता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो इजिप्ट में है। और उनके बारे में ये खास चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि अगर हम उन तीनों पिरामिड्स को एक लाइन में देखें
तो रात के समय हर साल में एक बार जो बीच का पिरामिड है उसके ऊपर से नॉर्थ स्टार बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में दिखता है। बोला जाता है कि और यही बोला जाता है कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वो उन जो लाइमस्टोन से बने हैं वो इतने भारी थे कि वो स्लेव नहीं उठा सकते थे, तो लोग बोलते हैं वो एलियन के हेल्प से बना है। अब ये सब हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, पर ये सब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और आर्कियोलॉजिस्ट इन पे अभी भी सर्च कर रहे हैं। और हाँ, ये ना मेरे थोड़े इस वीडियो से अलग है। मुझसे ना किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि प्लीज़ अपना ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ डिस्क्राइब कीजिए। सो मेरे हिसाब से मेरा ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ तब था इसी साल और इसी महीने में, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और मुझे 30 सब्सक्राइबर्स विद इन 1 वीक मिल गए। मुझे बड़ी खुशी हुई और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट प्लीज़।